ध्यान रखिए, झुकना भी आना चाहिए, झुकाना भी आना चाहिए, मानना भी आना चाहिए, मनवाना भी आना चाहिए, सुधार अपने अंदर भी लाना चाहिए और दूसरों को भी सुधारने में आपको भूमिका निभानी चाहिए कि मैं ही केवल झुकूं ऐसा नहीं, तुम्हें भी झुकना है। और बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, एडजस्ट करिए, मतलब तालमेल मिलाइए, लेकिन दूसरे से भी एडजस्ट कराइए। मैं झुकूं, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा मैं मिलूं, थोड़ा तुम मिलो, थोड़ा मैं मानो, थोड़ा तुम मानो। अगर शक्तिशाली हैं आप और नम्र बनते हैं तो आपकी शक्ति की कद्र है। कमजोर होकर के आप माफी भी मांगे तो आपकी माफी की कोई कीमत नहीं। व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। ये व्यवहार विद्या ही आपके जीवन में शांति लाती है और संतुलन बनाती है। समुद्र जैसे राम जी के लिए लिखा ना, समुद्रम एव गांभीर्य, समुद्रम एव गांभीर्य। राम जी के बारे में कहा कि राम जी कैसे हैं? समुद्र जैसे गंभीर। उनके अंदर इतनी गहराई है। कुछ होते हैं ना बहुत पेट के पतले, थोड़ा किसी ने कुछ कहा, जब तक वो उगल ना दे चैन से बैठेंगे नहीं, घूमते ही रहेंगे कि अपने अंदर ज्यादा देर तक टिकानी नहीं बात, वो डाकिए बन के खबर देते रहेंगे। राम जी के पास दुनिया भर के सुख दुख सब चीजें अंदर आ रही हैं, लेकिन गंभीर हुए बैठे। उनकी गंभीरता, उनकी मर्यादा अद्भुत है। इसलिए अगर सीखने वाली बात है, राम जी से मर्यादा सीखिए। पिताजी ने कह दिया, वन जाने के लिए पहले बोल दिया और फिर ममता में आकर के बोले कि तुम राम ऐसा कर सकते हो, मंत्री परिषद तुम्हारे साथ है, सब लोग तुम्हारे पास है, तुम मुझे कैद खाने में डाल सकते हो और खुद राजा बन जाओ, क्योंकि वचन देकर बंध गया हूं। अहम राघव के कया वरदानेन मोहित अयोध्याया भव राजा निगृह्य माम। तुम मुझे जेल में डालकर राजा बन सकते हो। अब पिता ने ऐसे बोल दिया, राम जी सुनकर क्या कहते हैं? क्या आपकी ममता बोल रही है ना, लेकिन मुझे वन का साम्राज्य दिया गया और मैं अपनी मर्यादा और अपनी भूमिका को जानता हूं। मैं उसका ही पदभार ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। आप अपने आप को संभालिए। जरा सोचिए कि जिसको साम्राज्य दिया जा रहा हो और एक झटके के साथ कह दिया जाए कि अब तुम्हें राजा नहीं बनाया जा रहा, यहां तक भी ठीक। और जब कह दिया जाए कि दूसरी शर्त यह है कि देश छोड़ के जाओगे, रहोगे जंगल में और किसी राजा की सहायता लेकर के, यहां की भी सहायता लेकर वहां नहीं रहोगे, तपस्वियों की तरह जिंदगी बिताओगे। कितने साल? तुम्हारे जीवन के, यौवन के जो 14 साल हैं, जवानी के जो 14 कीमती साल हैं, उन दिनों में वहां रहोगे। जीते जी जैसे किसी को मार देना कोई, उस हालत में पहुंचा दिया। और उसके बाद ये कहा गया कि अब मैं कहता हूं तुम मुझे जेल में डाल दो, तुम राजा बन जाओ। मर्यादा क्या होती है, वो गंभीरता क्या है, वो समुद्र जैसी गंभीरता। राम जी इतना सुनने के बाद भी ये कहते हैं कि आपकी ममता बोल रही है, आप इतने भावुक मत होइए। हम भावुक हो जाते हैं ना, भावनाओं में जब बह जाते हैं तो उस समय कैसे कैसी हरकतें हो जाती हैं। कोई घर छोड़ के भाग जाता है, कोई आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है, कोई आक्रमण करने को तैयार हो जाता है, कोई कुछ भी गालियां बोलने को तैयार हो जाता है, जब आप बहुत भावुक हो जाते हैं। किसी किसी को देखा, दो भाइयों का फैसला हो रहा है लड़ाई झगड़ा करते करते, और बड़े वाले ने कह दिया मैं आज से कोई संबंध नहीं रख रहा, सारे पैसे रखो तुम, सारी जमीन भी तुम रख लो मकान, कुछ नहीं लेने वाला मैं। अब भावुकता में आ रहा है ना,
अब छोटे वाला कहता है ये सब बातें बड़ी बड़ी बहुत हो गई, इतना दम नहीं है आपके अंदर कि आप ऐसे दे के चले जाओ, आपके लालच को मैं जानता हूं, तो थोड़ा सा और जोश दिखा दिया। और अगर ऐसे ही त्यागी तपस्वी बन रहे हो ना, ये रखे पेपर, करो साइन। अब वो आ गया जोश में, करता हूं, ले अभी साइन कर दे। वो लेके बैठ गया, कर अब क्या करेगा मेरा। आपके भावुक होने से उसको फर्क पड़ा? वो तो जानता है कि ये पागल है, जोश में आएगा और ऐसा करेगा, तो साइन कर दिया उसने। ऐसे ही होता है कि जो बहुत भावुक लोग होते हैं वो क्या क्या हरकत कर दें। ये बैलेंस बनाना आसान बात नहीं। कृष्ण अगर ये कह रहे हैं कि समुद्र जैसे अपना संतुलन बनाता है, अगर ऐसा संतुलन बनाना तुम्हें आ गया तो जीना तो इसका नाम है। बैलेंस बनाना सीखो। राम जी उस समय ना भावुक हुए ना विचलित हुए, बहुत शांत, और चल पड़ते हैं ये कहकर कि मुझे वन का साम्राज्य मिल गया, अब तो मुझे वहीं जाना है। पूरी अयोध्या रो रही है। मंत्री परिषद वाले सारे लोग आकर खड़े हो गए, हम आपके साथ हैं। राम जी कहते हैं प्रजा का पालन करने में और समाज के हित के लिए आप लोग कार्य करिए। मुझे जहां के लिए पिता का आदेश हुआ है, मैं वो आदेश पालन करने के लिए जा रहा हूं। नगरवासी कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, हम साथ खड़े हैं। राम जी उनको भी देखकर मुस्कुराते हैं, शांत होकर कहते हैं पिता के आदेश में सब कुछ शामिल है, इसलिए किसी को भी किसी तरह से बोलना नहीं चाहिए। जैसे घर की व्यवस्था हमारे राजा हमारे बड़े चला रहे हैं, हमें वैसे ही चलना है। मैं भी पुत्र हूं उनका, और प्रजा की तरफ इशारा करके कहते हैं तुम भी उन्हीं के पुत्र हो, वो हमारे राजा हैं, तुम उनके बच्चे हो, इसलिए मर्यादा ही हमारा कर्तव्य है। राम जी वन की तरफ चलते चले जाते हैं। अब उस समय वशिष्ठ ऋषि चेहरा देख रहे हैं राम जी का, वन जाते हुए भी, और जब वो सज संवर कर राज्य तिलक के लिए आ रहे थे और मंगल पाठ हो रहा था, उस समय भी वशिष्ठ ने चेहरा देखा। अब वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वाल्मीकि ने अपने शब्द कहलाए जिसका सार ये है, कहते मैंने अपने शिष्य के राम के मुखमंडल को निहारा जब वो वन जाने के लिए चले, और जब वो राज्यभार ग्रहण करने के लिए आ रहे थे, राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए आ रहे थे, और उस समय का चेहरा भी देखा, जब सब कुछ छोड़ के जा रहे थे तब का चेहरा देखा। और वो कहते हैं मैंने अपने राम के चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं देखा, वो एक जैसे। आसान है क्या इतना संभाल पाना अपने आप को? कितनी अंदर अंदर समुद्र के लहरें चल रही होती हैं, क्या कुछ चल रहा होता है। जैसे वो अपने को स्थिर करता है, कृष्ण कहते हैं अपने आप को संभालना सीख जाओ। जितना जल्दी बैलेंस कर लोगे उतने ही बड़े आदमी। जितना जल्दी अपने आंसू पहुंच के मुस्कुराने लग जाओ, जितना जल्दी अपनी अशांति को शांति में बदल लो, जितना जल्दी घृणा जो आपके मन में उठी है उसको प्रेम में बदल लो, जितना जल्दी आपके अंदर जो निर्दयीपन आया था उसको दया में बदल लो, उतना ही अच्छा, उतने ही तुम बड़े कहलाओगे। क्योंकि लहरें तो आएंगी, इन लहरों को छोड़ा नहीं जा सकता। और देखिए कभी अहंकार की लहर आती है, मैं ये मैं वो, अहंकार की लहर बहुत बड़ी होती है। आप देखते हैं ना कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो हिटलर और मुसोलिनी, अहंकार कितना बढ़ गया।
साम्राज्य विस्तार की योजना को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ, और कितने सारे देश खड़े हो गए। हिटलर जिस जगह को कब्जा करना चाहता था, पहले वहां के लिए अफवाहें उड़वाता था कि ये जगह, ये लोग हमारे देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। वहां तरह तरह के अपने मीडिया के जरिए अफवाहें उड़वा के फिर सब लोगों को तैयार करता था कि लोग बोले कि आक्रमण करो वहां, फिर आक्रमण करना। इसी नीति का परिणाम यह हुआ, 2 विश्व युद्ध हुए ना। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर के और 1918 तक चला। दूसरा जो था वो था 1939 से लेकर के 1945 तक। मैं आपको बात बता रहा हूं कि अहंकार क्या कराता है। पहले विश्व युद्ध की बात की एक लाइन सुना रहा हूं, क्योंकि टाइम नहीं है ना इतना अभी चर्चा करने का। आपको आश्चर्य लगेगा, कुछ लोगों की अकड़, कुछ लोगों की विस्तारवादी नीति, कितने लोग मर गए? 1,30,00,000 लोग मारे गए। 1,30,00,000 इस युद्ध में, विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मर जाएं किसी की अकड़ में आकर। घरों के अंदर भी आप देखिए, ये जो छोटा मोटा लगता है ना आपको अहंकार, ये कितना बड़ा और कैसी कैसी लड़ाइयां लेके आता है। इसलिए कहते हैं लहरें उठती हैं आदमी के अंदर, कभी अहंकार से, कभी लालच से, कभी क्रोध से, कभी असंतोष से। आपको माफ करना आए और आप संतुलन बनाना सीख जाएं, कहते हैं जीत मनुष्यता की इसमें है। कृष्ण भगवान कहते हैं संतुलन बनाना सीखो भाई। दूसरा पागल व्यक्ति आपको पागल बनाने में तैयारी कर रहा है। पागल मत बन जाना। आश्चर्य लगता है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1,30,00,000 लोग दुनिया में मारे गए और 1,60,00,000 लोग घायल हुए। और उसके बाद जो हिंदुस्तान में भी महामारी फैली थी, आपको हैरानी होगी, 1,20,00,000 लोग तो हमारे हिंदुस्तान में महामारी से मारे गए। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? पागलपन किसी का, कुछ लोगों की मूर्खता, और मनुष्यता कहां जाके बैठ गई। घर में एक ही कोई पागल होता है जो अपना गुस्से में आकर के घर को खराब करता है, पूरा घर हिल जाता है। आपका दिमाग हिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे यहां जो मंत्र पाठ किया जाता है ना, सबसे ज्यादा बोलते हैं गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या, उसमें प्रार्थना क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान हमारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाए रखिए और हमें प्रेरित कीजिए कि हम सन्मार्ग की तरफ चलते रहे, हमारी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे। इस बुद्धि पर अपनी कृपा बनाए रखना, ये बुद्धि कभी खराब ना हो। धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरणा देने वाले बनो, ये सन्मार्ग की तरफ जाए, कुमार्ग की तरफ नहीं। किसी का शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर किसी की बुद्धि खराब हो जाए, अकल खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए भारत में मंदिरों में, तीर्थों में गुरुजनों के सामने सिर झुकाने की परंपरा है कि भगवान हमारे सिर पर हाथ रखना, सदगुरु सिर पे हाथ रखना, बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, दिमाग खराब ना हो कभी। बुद्धि सुबुद्धि है, सब कुछ है हमारे। चाणक्य बोलते थे कि परमात्मा सब कुछ छीनना मेरा, मेरी यही बुद्धि मत छीनना, इसके द्वारा सब कुछ पा सकता हूं मैं, और ये खो गई
तो सब कुछ गया मेरा। इसलिए ध्यान रखना, बुद्धि सुबुद्धि रहे, प्रार्थना कीजिए, संतुलन बना रहे, इसकी कोशिश कीजिए। तो कुछ बिंदु हैं जिनको आप जल्दी जल्दी सुनते हुए दिमाग में बैठाएं। सबसे पहली बात है कि खुशी के लिए खुश रहें और खुशी को बांटिए। शांत रहिए और शांति का वातावरण बनाए रखिए। दूसरे से उम्मीद मत रखिए। समझदारों से ही उम्मीदें की जा सकती हैं कि वो इस धरती को स्वर्ग बनाए। मूर्खों से और धूर्तों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती। आप परमात्मा के लाडले पुत्र हैं, इसलिए इस धरती को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। शांत रहना भी है, शांति को फैलाना भी है, खुश रहना है और खुश रहते हुए खुशी को फैलाना। और ध्यान रखिए, बुद्ध बोलते थे एक शब्द कि जंगली जानवर से भी कपटी मित्र बुरा होता है और संगति ही आपका व्यवहार बनाती है। गलत संगति अगर मिल गई, जिंदगी खराब हो जाएगी। आप सही संगत चुनिए, क्योंकि संगत आपकी गत बनाने में, गति देने में अच्छी भूमिका भी निभाती, बुरी भी निभाती। आपको माता पिता परमात्मा ने दिए, भाई बहन परमात्मा ने दिए। चुनने का अधिकार नहीं दिया कि ये माँ बाप या ये वाले। दोस्त चुनने का अधिकार आपको दिया है, संगति चुनने का अधिकार आपको दिया है। वो आपके ऊपर है कि आप किन के साथ बैठते हो और किन के साथ आपको बैठना चाहिए। अगर सही चुनते हो तो सही बनोगे, अगर गलत चुन लिया जिंदगी भर दुख भोगोगे। इसलिए सही चुनना जरूरी, नहीं तो अकेले रहो। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए, आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। अपने आत्मविश्वास को टूटने मत दो। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां के लिए आपको जन्म दिया गया है। अगर आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, मैदान में हार जाना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है जब आप मन से हारते हैं। क्योंकि हार जाने पर भी जीत की उम्मीद है। अगर मन हार गया फिर कभी नहीं जीत पाओगे। इसलिए बाहर हार जाओ, लेकिन मन से मत हार जाओ। मन नहीं टूटने दी। कृष्ण इसी को कहते हैं, संतुलन बनाओ, बैलेंस बनाओ, मन को टूटने मत दो। और ध्यान रखिए, क्रोध भयंकर रूप लेकर आता है, आपके मान को खा जाता है। रोज कोशिश करो, शाम को, रात को सोते समय शाबाशी दो कि मैंने गुस्सा करने वाले को माफ कर दिया। आज मैं बड़ा हो गया, समझदार हो गया, भगवान ने मेरी रक्षा की, मुझे संभाला। और जब आप अपने आप को शाबाशी देते हैं और अपने अच्छी चीजों के लिए शाबाशी देते हैं, आपके अंदर का बड़प्पन जागता है। ये सब वो चीजें हैं जो आपको कितना बड़ा बना देते हैं। राम जी रावण को मारने के बाद जब रावण के भाई के साथ खड़े होकर रावण का अंतिम संस्कार हो रहा था तो साथ खड़े थे। मंदोदरी आई तो विजेता लोगों का अपना एक ढंग होता है, गुरूर में रहना और दुश्मन की तरफ घृणा की नजर से देखना। राम जी ने मंदोदरी को आदर दिया और विभीषण का कंधा पकड़कर कहा, एक दुखद स्थिति से ये परिवार गुजर रहा है, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ और मैं तुम्हारे दुख में साथ हूं।
मंदोदरी ने उस समय कहा, धन्यो राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता, परदारान चक्षुभ्याम अपि न पश्यति। तुम्हारी मां धन्य है और पिता धन्य है, जिन्होंने तुम्हें इतने बड़े संस्कार दिए और ऐसा आदर करना सिखाया, और दूसरों की महिलाओं के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, ये देखकर मेरा सिर झुका है। ऐसी स्थिति में दुश्मन महिला जिसका पति मरा और वो तारीफ कर जाए, ये बड़प्पन साधारण नहीं है। रामलीला तो बहुत लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। राम जी की गाथा को आप सुने तो बहुत आश्चर्य लगेगा। बस मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जीवन में हर दिन विचार शक्ति हमें बदलने में बहुत मदद करती है। प्रबल विचार शक्ति को अपने अंदर आइए। जैसे जैसे प्रबल विचार शक्ति को अपने अंदर लाते हैं आप, आपके अंदर वहीं से बड़प्पन और शक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए अपने विचार शक्ति को प्रबल बनाओ। और जब आप राम जी की गाथा सुनते हैं, कृष्ण भगवान के वचन सुनते हैं, तो आपके अंदर जो शक्ति आती है वो बहुत अद्भुत शक्ति है। इसलिए अपने ग्रंथों की तरफ लौटिए, गीता की तरफ लौटिए, घर घर में गीता को रखिए। गुरुजनों के प्रति सम्मान और अपने नियम और अपनी मर्यादा में रहना और संतुलन बनाते हुए अपने घर को खुशहाल करना, ये हम सब का कर्तव्य है। प्रार्थना निश्चित रूप से सभी को करनी ही चाहिए, और प्रार्थना को इस तरह शामिल कीजिए खुद के जीवन में कि भोजन के समय धन्यवाद की प्रार्थना, ऑफिस में जब आप बैठे हैं, और ये लंबी नहीं चाहिए, 2 लाइन की प्रार्थना जो आधे मिनट में पूरी हो जाती है। भोजन सामने मन ही मन कह दीजिए कि तेरी कृपा का प्रसाद ग्रहण करते हुए आभारी हूं, ये भोजन मुझे शक्ति दे, सुबुद्धि दे और कृपा बनी रहे। और ऐसे शांत मन से, प्रसन्नता से भोजन की तरफ देखें। जब आप अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हैं तो उसको देखकर मन मन में सोचें कि अपनी कर्म भूमि में आया हूं, जहां से रोजी रोटी मिलती है। अपने काम को प्यार करता हूं, और जो काम मुझे मेरे भगवान ने दिया, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं। तो अपनी रोजी रोटी को मान दीजिए। और जब अपने घर में आते हैं तब कहिए कि प्रेम के मंदिर में आ रहा हूं। हालांकि प्रेम का मंदिर नजर नहीं आता, आदमी घर में घुसता है तो सारी दुनिया में सीधा बना रहता है, घर में घुसते ही टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्या बिच्छू काटता है। जाते ही घर में मीठा बोलना ही नहीं। और पत्नी भी कमाल करती है, पानी वानी लाएगी, कुछ खाने को देगी, उसके बाद एक अच्छी सी लिस्ट सुनाती है। फिर वो भी आया था, वो अपने पैसे मांग रहा था, उसने झगड़ा कर लिया, उसने ये कर लिया। आदमी थोड़ी देर के बाद ये सोचता है कि यहाँ बैठना या भागना। बताना चाहिए, लेकिन गृहिणी का मतलब होता है ना, जो ग्रहण करे, बांधे, जिससे घर से हम जुड़े रहें। तो अपने घर की तरफ आते हुए उसे प्रेम का मंदिर मानिए। और खास बात, घर में आप कुछ भी, किसी भी पद पर आप हों, उस पद को आप बाहर ही छोड़ के आइए। चाहे आप जज हों, चाहे आप कोई मिनिस्टर हों, चाहे आप कोई IAS ऑफिसर हों, चाहे कोई आप बिजनेसमैन हों, आपकी कितनी भी बाहर चलती हो, घर में वो सारी अकड़ छोड़ के आइए। एक मजिस्ट्रेट थे, मिलने आए तो उनकी पत्नी बहुत उदास थी। पति बोले इनको समझाइए।
मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले ये घर में भी जज ही बने रहते हैं। अब हम क्या यहाँ जो है इनके मातहत काम करते हैं? यहाँ तो कम से कम जो है घर के व्यक्ति बने ना। यहाँ हम भी झुक झुक के हर समय इनसे बात करें। घर को प्रेम मंदिर बनाइए। आपके बच्चे आपसे लिपट जाएं आकर, थकावट दूर करिए, हंसिए हंसाइए। जो सारा दिन आपके लिए वेट करते हैं ना, इंतजार करते हैं, वो आपके दो प्यार के बोल के लिए तरसते हैं। तो अपने घर की तरफ प्रवेश करते समय मन मन में अच्छे भाव लेकर घर में आइए। तो हर जगह आपको कृतज्ञता रखनी है। और ये कृतज्ञता आपको भगवान से जोड़ती है। दादू दयाल ने भगवान से एक बार एक उलाहना दिया। और उलाहना देते हुए जो उन्होंने कहा वो बहुत अजीब था कि भगवान मेरी आपसे ऐसे तो निभने वाली है नहीं, अगर निभानी है ना तो फिर मेरी बात को जरूर सुन लेना। तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसी दया करी साहिब मेरा। मतलब क्या कह रहे हैं कि तेरे सेवक का तो निभा तब होगा, निर्वाह, कि जब तू ऐसी दया करे। तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसी दया करी साहिब मेरा, ऐसी दया करी साहिब मेरा। जो हम तोरे त्यों तू जोरे, जो हम तोरे त्यों तू जोरे, जो हम तोरे तो नहीं तोरे। क्या कहना चाहते हैं कि यदि हम रिश्ता तोड़ बैठे तो मत तोड़ना। और जब पूरी दुनिया हमसे दूर हो जाए तो तू दूर मत होना, क्योंकि एक तू ही तो है जो हमारा अपना सगा, सबसे निकट तू ही तो है। तभी निभेगी हमारी तो, क्योंकि तुम्हारे हैं तो तुम्हारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बड़ी भावुकता की कभी कभी पंक्तियां होती हैं। जो हम तोरे तू नहीं तोरे, मतलब हम तोड़े हैं, तुम नहीं तोड़ना। हम बिसरे क्यों तो न बिसारे, हम बिसरे क्यों तो न बिसारे, हम बिगड़े तू नाही बिगारे, हम बिगड़े पे तू न बिगारे। हम भूल सकते हैं, तू ना भूलना। और हम बिगाड़ बैठे रिश्ते, संबंध, बस मेरे मालिक मेरे परमात्मा तू ना बिगाड़ देना, क्योंकि हम तो चंचल, मूर्ख,
दुनिया में फंसने वाले लोग हैं। अच्छे माता पिता अपने बच्चों को संभाले रखते हैं, अच्छे रिश्तेदार रिश्ता बनाए रखते हैं, तो कैसे भी करके हमें अपने से जोड़े रखना। हम भूले तू आन मिलाए, हम भूले तू आन मिलाए, हम बिछड़े तो अंग लगाए, हम बिछड़े तो अंग लगाए। तू भावे सो हम में नहीं, तू भावे सो हम में नहीं, दादो दर्शन देहु गोसाई, दादो दर्शन देह गोसाई। कह रहे हैं कि हम भूलें पर तू आकर मिल जाए, और अगर हम बिछड़ जाएं तुझसे भीड़ में खो जाएं दुनिया की, तो कहीं से आ, पीछे से आ और आकर अपने गले लगा ले हमें। और फिर कह दिया भगवान, जो तुझे तो भावे सो हम में नहीं, जो तुझे प्यारा लगता है ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो सब हम में नहीं है। मतलब ये कि तू सोचता होगा कि हम में कुछ ऐसा तो गुण हो जिसे देखकर तू प्यार करे। ये शर्तों का प्यार तो दुनिया में होता है, दुनिया के मालिक तू शर्तों पे प्यार मत करना हमसे, हमें तो बिना शर्त के प्यार कर, क्योंकि हम में वो नहीं है जो तुझे प्यारा लगे। बस इसी शर्त पर अपने दर्शन देना। इसलिए बड़ा भाव है, ये बहुत प्यारा भाव है। तो मैं साज को रखता हूं और आगे चर्चा में बढ़ते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अपने मन भावना को भक्ति में, तरंग में भगवान की ओर लगाइए और इतने भाव विभल होइए कि आपको जहां बैठ जाए वहां की खबर न रहे। देखिए, भगवान के लिए जल्दबाजी की बात नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा आए और माँ से कहे बस 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट में मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा, नहीं। या माँ कहे बेटा 1 मिनट में ही प्यार करूंगी तेरे से, मेरे पास ज्यादा टाइम ही नहीं। और प्रेम जो होता है ना, वो तो अपने आप समय निकलवाता है, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने संबंधियों के लिए। ऐसे सबसे बड़ा रिश्ता तो भगवान का है ना, वहां आप अपने आप समय निकालोगे, पर उस प्रेम को बनाइए। लेकिन इसके लिए क्या करना होता, मैं कृष्ण भगवान की पंक्तियां सुनाता हूं आपको। भगवान कहते हैं कि तुम अपना एकांत चुनो और शांत स्थान में बैठो जाकर, जहां से तुम्हें अपने प्यारे की आवाज सुनाई दे सके, जहां से तुम्हारी तरंगे भगवान तक जुड़ सके। तो अपने घर का एक कोना अपने प्यारे से मिलने के लिए रखना। आप अपने घर में वो स्थान रखते हैं जहां आप दुनिया से मिलते हैं, तो उसको आप बोलते हैं ड्राइंग रूम। एक जगह वो भी होती है, ड्राइंग रूम में टीवी लगा लेते हैं कि चलो हम भी सब मिलेंगे, घर के लोग वहां बैठे। और ऐसा ज्यादातर होता नहीं है कि सब अपने अपने कमरों में बैठते हैं। घर में इकट्ठे एक जगह बैठे, वहीं टीवी देख ले, वहीं हंसे, वहीं बोले। राजा दशरथ ने अपने घर से
अलग महल से अलग एक जगह बनाई थी, कोप भवन, गुस्सा करने की जगह, रूठने की जगह, मूड खराब हो किसी का वहीं चले जाओ। सारे घर में कोई जगह ही नहीं दी ऐसी। पूरा घर तो प्रेम मंदिर है, खुशियों का महल है। यहाँ हंसना है, प्रेम से रहना है, प्रेम से जीना है। लेकिन अगर किसी का मूड खराब हो तो सबको अपना चेहरा खराब वाला नहीं दिखाओ। तो केकई भी जब ज्यादा वो दिमाग खराब कर दिया ना मंथरा ने, तो कहाँ जाकर बैठी? कोप भवन में। जब राजा को पता लगा कि महारानी वहां जाकर बैठी हैं, वहीं गए। पूरे घर को डिस्टर्ब मत करना। अपने बच्चों के सामने जो पति पत्नी लड़ते रहते हैं ना, उनके बच्चे बहुत अच्छे से बिगड़ते हैं, बहुत अच्छे से, और कभी उनकी इज्जत नहीं करते। और जब पत्नी पति के बारे में बोले अपने बच्चों के सामने, तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारे फादर ऐसे हैं, तुम्हारे पिताजी ये करते हैं, तुम्हारे पिताजी वो करते हैं, और फिर बच्चों को पकड़कर पिताजी भी बताने लग जाए तुम्हारी माँ ये है, तुम्हारी माँ वो है, तो बच्चे समझ जाते हैं दोनों क्या है। और ये भी समझ में आ जाता है कि दोनों के साथ में व्यवहार क्या करना है। और फिर आप कहते हैं बच्चे इज्जत नहीं करते। आपने छोड़ा इस काबिल अपने आप। अपने बच्चों को माँ डांटे और कहे, अपने पिता से बात करने का ढंग होना चाहिए तुम्हें, ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना। और बच्चा कहे तुम भी तो आपस में लड़ते हो, बोले हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं होती। और एक बात ध्यान रखना, बहुत बच्चे बोल रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप तो लड़ते ही रहते हैं, वो बाहर से नाटक करते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। असल में वो कोई लड़ते वड़ते नहीं। एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा होता है, अगर एक चला जाए तो दूसरा 6 महीने साल भर से ज्यादा टिक नहीं पाता। दोनों के एक दूसरे में प्राण बसे होते हैं। ये बाहर से लगता रहता है ना, एक ना रहे तो उसके बाद दूसरे की हालत क्या होती है। दोनों के प्राण एक दूसरे में बसे होते हैं। तो मैं ये कहूंगा आपको, अपने घर में कलह कलेश की जगह मत रखो, और घर का एक कोना वो रखिए जहां बैठकर आप उसे पुकार सकें, जिसका दिया खाते हैं, जिसकी कृपा आप पर सदा हमेशा रहती है। अपने भगवान के लिए जगह निकालें। और ध्यान रखें, स्टोर रूम नहीं बनाओ घर में ऐसा कि जिसमें वहीं भगवान को टांग दिया और वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़ लिए। छोटा घर है तो इज्जत से एक कोना इतना तो जिसमें आप बैठ सकें, प्यार से बैठ सकें आप। उसी से तो पता लगता है भगवान को आप कितनी इज्जत देते हैं, कितना स्थान देते हैं। लोगों को ये लगता रहता है मंदिर तो बना तो लिया जोश में आके, पर घर का सामान रखे कहाँ? यहीं भगवान जी रहेंगे, यहीं सामान रहेगा, यहीं से हाथ जोड़ लेंगे और भगवान जी को कहेंगे सामान की रखवाली करते रहना। इज्जत दीजिए। अपना कोना एक ऐसा जहां आप प्यार से बैठे। तो कहते हैं जहां से तुम्हें उस परम की ध्वनि सुनाई दे सके, उस एक एकांत में। एक श्लोक है ना कृष्ण भगवान का, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता। अपने आप को जोड़ने के लिए प्रभु से एकांत में अकेले होकर एकाग्र मन से बैठो।